भरवे साहब, राहुल गांधी को चीन से इतनी मोहब्बत है ये तो देश कई बार देख चुका है, पार्लियामेंट में देख चुका है, जब फोन लहरा लहरा कर बता रहे थे कुछ ही दिन पहले जो बैंड ड्रोन है जिसे बिल्कुल पूरी तरह से सरकारी इंपोर्ट में बैन लगा हुआ है, उस बैंड ड्रोन की तारीफें करते हुए नहीं थक रहे थे राहुल गांधी। और अब उनके गुरु सैम पित्रोदा जी आ गए हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, अब कांग्रेस की ओवरसीज विंग के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के गुरु हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि भाई चाइना से दुश्मनी मत करो, ये बड़ा ही गलत काम है। चाइना से आपको दोस्ती चाहिए तो फिर चाइना को खदेड़ने की रोज मोदी जी को इतनी राय क्यों देते हैं? गलवान में हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ और चाइना ने भारत का लैंड ले लिया है, ये सब क्यों कहते हैं? राहुल गांधी एक बार तय कर लेना कि चाइना दोस्त है या दुश्मन। निश्चित ही नविका कुमार जी, आपने जो प्रश्न किया है कि चीन दोस्त है या दुश्मन, जिस चीन ने हमारी सरहदों में जमीन पे अपनी पकड़ बना ली है और हमारी जमीन हथिया ली है, उस बात को आज तक के पंतप्रधान ने माना नहीं। 20 जवान डोकलाम में और गलवान में शहीद हो गए हमारे वाले, उसके बाद भी कोई पश्चाताप नहीं है। आज तक के उन्होंने बोला नहीं है कि कितना स्क्वायर फीट जमीन हमारा वाला उन्होंने चीन ने कब्जा कर लिया है। इस पर आपने कभी जवाब नहीं उठाया। रही बात चीन की तारीफ संसद में करने की, आप बात कर रहे हैं, तो संसद में उन्होंने मोबाइल जो लहराया था वो दिखाया था कि वर्ल्ड में मोबाइल जो बनते हैं वो चाइना से बनकर जाते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग इतना जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है उनका वाला, और हम मैन्युफैक्चर में कहां कितना कम है ये बताना चाहते थे कि जिस तरीके से बजट आपने पेश किया है इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं जगह नहीं दी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और जब तक के मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ेंगी नहीं, हम चीन के मुकाबले बहुत कम रहेंगे, ये बताने का प्रयास राहुल जी ने किया। उसको आपने पूरा उल्टा ले लिया है। कहीं पे भी आपने पॉजिटिव नहीं लिया कि राहुल जी ने उसमें सजेशन दिया है कि हम आपके साथ में हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है। देश में आज जरूरत किस चीज की है? चीन से हमें फाइट करना है तो चीन के मुकाबले आना पड़ेगा। चीन से कमजोर रहेंगे तो हम कैसे फाइट कर पाएंगे? 20 जवान शहीद होने के बाद भी हमने हमारी जमीन वापस ले नहीं पाए। आपको जिस तरीके से बैठकें लगाए है, मोदी जी ने हमेशा बोला कि हम बातचीत से सुलझाएंगे, तो आपको पता है एसएचएमसी की 21 बैठकें हो चुकी है, डब्ल्यूएमसीसी की 17 बैठकें हो चुकी है, उसके बाद भी आज भी कोई हल निकला नहीं है। तो ये चीजें संसद में राहुल जी ने हमेशा बताया है कि हम कहां कमजोर हैं। आपने कब कहा है कि आप भारत के साथ खड़े हैं चीन का मुकाबला करने के लिए? राहुल गांधी जी तो कह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। आपको कब लगा है कि भारत चीन से ऊपर है, भारत में इतना आत्मविश्वास है कि उसे चीन से डरने की जरूरत नहीं है? लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो जो एमओयू साइन किया था ना, उस एमओयू ने एक मजबूरी बना दी है। ना अब सैम पित्रोदा को निकालते बनता है, क्योंकि कितनी बार निकालेंगे, कितनी बार वापस कांग्रेस में लेंगे, और ना अब उगलते बनता है कि चीन से ये रिश्ता क्या कहलाता है। नविका जी, राहुल गांधी परिवार और पूरा गांधी वाड्रे परिवार का रिमोट कंट्रोल अगर किसी के हाथ में है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में है और जॉर्ज सोरोस के हाथ में। मैं प्रूफ करूंगा। ये रहा वो एमओयू की फोटो जो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जो कांग्रेस पार्टी ने सीक्रेटली साइन करी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए। ये एक प्राइवेट विजिट थी सोनिया गांधी की, जिसमें सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा गए थे, प्रियंका गांधी गई थी और सोनिया गांधी गई थी। और ये विजिट इतनी महत्वपूर्ण थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उस वक्त, सब मीडिया ने, ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, यहां पर मीडिया ने रिपोर्ट करा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नजदीकी संबंध चाहता है, यूपीए सरकार से नहीं, गांधी वाड्रा परिवार से चाहता है। उसके ठीक 1 साल के बाद, अगर आपको याद होगा, जब 2005 में इन्होंने चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया था, उसके 1 साल बाद यूपीए की सरकार कह रही थी कि भाई सियाचिन जो ग्लेशियर है वहां से हमारी सेना को हटा दो। इससे किसको फायदा हो रहा था? इससे फायदा हो रहा था चाइना को और पाकिस्तान को।
याद करिए डोकलाम के वक्त क्या हुआ था नविका जी, चोरी चोरी छिपके कौन चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहा था? राहुल गांधी मिल रहे थे। गलवान में जब हमारे वीर सैनिकों की शहादत से चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइना की बैकिंग कौन कर रहा था? राहुल गांधी बैकिंग कर रहे थे। ये बात करते हैं ट्रेड की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ट्रेड सरप्लस में हमने छोड़ा था। 10 साल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी की मिली जुली भगत के कारण हम ट्रेड डेफिसिट में चले गए। ये बात करते हैं ड्रोन की, आज देश के अंदर 40 से ज्यादा ड्रोन मेकिंग कंपोनेंट की कंपनी है, 400 से ज्यादा ड्रोन की कंपनी है, पर राहुल गांधी ने लहराया कौन सा? बैंड चाइनीज ड्रोन, क्योंकि इनका विवशता है, इनके इंटरेस्ट चाइनीज ज्यादा है ना कि भारतीय। नविका जी मुझे बताइए, और सिर्फ अभी की बात नहीं है, मैं पांच में बताऊंगा। याद करिए क्या हुआ था जब सरदार पटेल ने 7 दिसंबर 1950 को नेहरू जी को खत लिखा था और कहा था कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई, अक्साई चिन्ह हमको चाइना को नेहरू जी ने गिफ्ट कर दिया। याद करिए यूएनएससी के वक्त में जब जे.एन. पारेख ने संसद में नेहरू जी से सवाल पूछा था कि क्या आप चाइना को बैक कर रहे हो, नेहरू जी ने बोला हां, हम हर अप्रत्याशित रूप से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाइना को देना चाहते हैं। तो भले वो जवाहरलाल नेहरू हो या राहुल गांधी हो, इन सबकी नीति और नियत चाइना प्रेमी है और पाकिस्तान प्रेमी है। इसीलिए जब चाइना ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट ब्लॉक करा था, तब ये लोग चुप हुए थे। जब चाइना ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के वक्त में इसका पोस्ट किया था, कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया था। जब इन्होंने साजिद मीर जैसे 26/11 के आतंकवादी को ब्लॉक किया था, तब भी कांग्रेस पार्टी शांत थी। सवाल आज फिर उठते हैं क्योंकि सैम पिट्रोडा और अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुलायम सिंह जी को, नेताजी को तो पता था ना कि चीन कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, ये उन्होंने इस देश की संसद में कहा था। लेकिन आज जब सैम पित्रोदा निकल कर कहते हैं भाई चाइना से दुश्मनी क्यों कर रहे हो, चाइना से तो दोस्ती करनी चाहिए, चाइना से दुश्मनी करना अनफेयर है चाइना के लिए, मैं पूछना चाहती हूं चाइना के लिए इतना दर्द, चीन के लिए इतना दर्द गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को क्यों होता है? सवाल यह भी है, आपने सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नहीं चीन को घुसाया था, जिसका आज तक भारत खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन बावजूद उसके एक बैंड ड्रोन लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर लेकर बैठते हैं और उसके कसीदे पढ़ते चले जाते हैं कि ये चाइना का ड्रोन कितना अच्छा है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जो 400 यूनिट ऐसे हैं जो ड्रोन पर काम कर रहे हैं, जो ड्रोन की एंसिलरीज, ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश दे रहे हैं? अगर सब कुछ चाइना का ही अच्छा है तो सवाल क्यों उठाते हैं कि चाइना घुस गया, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए? चाइना को घुसाने में कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा तो नहीं लगता? देखिए, आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि देश का दुश्मन कौन है, तो देश का दुश्मन जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो हैं, क्योंकि देश में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उससे हमारे देश का ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। दूसरा, आपने बोला कि आदरणीय नेताजी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिताया था कि हमारा चाइना दुश्मन नंबर 1 है, तो ये तो चेते नहीं, इन्होंने तो बुलाया भी उनके राष्ट्रपति जी को, झूला भी झुलाया। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, हमारा 20 जवान वो लौट के गए और 20 जवान हमारे शहादत को हुए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जब चिताया गया कि आपको चाइना से दूर रहना है तो चाइना से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी? इतना इंपोर्ट चाइना का, यही सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 के पहले, मुझे याद है, कहता चाइना माल का बहिष्कार करो, और वही चाइना के राष्ट्रपति को बुला रहे थे, वही दोस्ती कर रहे थे, उन्हीं के साथ गलबैयां हो रही थी। क्यों भाई? इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार 10 साल से है, अब 11 साल हो गए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमेशा ये बोल के नहीं बच सकते कि इसने आज चाइना, सरकार को बताना पड़ेगा कि चाइना हमारे अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है, क्या वहां पे पेट्रोलिंग अभी हो रही है नहीं हो रही है, जनता जानना चाहती है। क्या चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया?